श्री गुरु ग्रंथ साहब टोडी वाणी भगतां की में कौन को कलंको रहो राम नामो लेत ही पतित पवित पे रामो कहत ही। हे भाई जी, राम का नाम लेते ही किसी का कोई भी कलंक पाप शेष नहीं रहता। कव को कलंको रहो राम नाम लेते ही। राम यह शब्द कहते ही पतित भी पवित्र बन जाता है। पतित पवित्र पे रामो कहते ही। राम संगी नामदेव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रेत रहे काहे कौ तीर्थ जाई। भगवान राम जी का संग मिलने पर यह निश्चय हो गया कि एकादशी का व्रत करने और तीर्थ आदि जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त नामदेव कहते हैं कि भगवान राम का नाम स्मरण करने से व्यक्ति सद्बुद्धि और पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए गुरु की शिक्षा से प्रभु राम का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कौन है जो गुरु का उपदेश पा करके भगवान जी का नाम लेने पर बैकुंठ ना गया हो। अर्थात सभी गुरु भक्तों को बैकुंठ मिलता है। पंक्ति नामदेव सकृत सुमति पे गुरमति रामू कही को ना बैकुंठ गए। तीनी छंदे खेलू आछे, कुंभार के घर हांडी आछे, राजा के घर सांडी गो। वामन के घर रांडी आछे, रांडी सांडी हांडी गो। कर्म उपासना ज्ञान तथा सत्व राज्य तम आदि गुण, इन तीनों का अच्छा खेल रचा है, क्योंकि उनसे ही तीन दृष्टांत दिए गए हैं। कुमार के घर में हांडी अर्थात मिट्टी का बर्तन हो तभी उसकी शोभा है, और राजा के घर यदि हस्तनी हो तो उसकी शोभा है। इसी प्रकार ब्राह्मण के घर में पंचांग हो तो उसकी प्रतिष्ठा भी तभी है। कुंभार के घर हांडी अच्छे, राजा के घर सांडी को। वामन के घर रांडी अच्छे, रांडी सांडी हांडी को। इन तीनों ही ब्राह्मण, राजा और कुमार की क्रमशः पंचांग, हस्तनी और हांडी से ही शोभा है, परंतु इसके विपरीत होने से नहीं। अर्थात राजा के घर पंचांग या हांडी, इसी प्रकार कुमार के यहाँ पंचांग या हस्तनी शोभा नहीं बढ़ाते। वानियों के घर हिंगू आछे, पैंसर माथे सिंगू गो। तेवल मध्य लिगू आछे, लिगू सिगू इगू गो। तेडी के कर तेलू आछे, जंगल मध्य बेल गो। माली के कर केल आछे, केल बेल तेल गो। संता मध्य गोविंद आछे, गोकल मध्य श्याम गो। नामे मध्य रामू आछे, राम श्याम गोविंद गो। बनिए दुकानदार के घर हिंग का मिलना, भैंसे के माथे पर सिंह का होना और दिवाले में शिवलिंग का स्थापित हुआ होने से ही इनकी शोभा है। तेली के घर तेल का होना, जंगल में घास फूस और फूलने से उसका हरा भरा होना और माली के घर केले का होना ही उसके लिए शोभा कारक। माली के कर कैल आछे, कैल बेल तेल गो। तेली के कर तेलू आछे, जंगल मध्य बैल गो। संता मध्य गोविंद आछे, गोकुल मध्य श्याम गो। इसी प्रकार भगवान जी का निवास स्थान संतों का हृदय है। अर्थात भगवान जी का निवास स्थल होने से ही संतों के हृदय की शोभा है, अन्यथा नहीं है। जैसे गोकुल की शोभा श्याम के होने से है। भक्त नामदेव जी कहते हैं कि मेरे हृदय में राम का निवास है।
इसलिए मेरी शोभा भगवान जी के कारण, गोकुल के श्याम के कारण और संत हृदयों की शोभा गोविंद के कारण ही कही जानी उचित है। संता मध्ये गोविंद आछे, गोकुल मध्ये श्याम गो, नामे मध्ये रामू आछे, राम श्याम गोविंद गो। रागो बैडाड़ी महला 4 करो एक द्विपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, सुनी मन अकथ कथा हरि नाम, रिद्धि बुद्धि सिद्धि सुख पामी, बाजू गुरमति हरि राम राम। हे मन, उस अवर्णीय भगवान जी के गुण श्रवण कर और उसका नाम राम का जाप कर। रिद्धि बुद्धि सिद्धि सुख पामी, पजु गुरमति हरि राम राम। गुरमति से प्राप्त राम राम नाम का जाप कर। गुरु के सदुपयोग से भगवान राम का नाम स्मरण करने पर रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सद्बुद्धि एवं सुख मिलते हैं। नाना ख्यान पुराण जस उत्तम, खट दर्शन गावी राम। शंकर कड़ोड़ी 33 त्यावो, नहीं जानियो हरि मरमाम। भगवान जी का यश, भगवान राम का यश अनेक आख्यानों के रूप में पुराणों ने गाया है और 6 दर्शनों में उसका नाना रूपों में आख्यान किया गया है। नाना ख्यान पुराण जस उत्तम, खट दर्शन गावी राम। सब में राम का ही गुणगान किया गया है। 6 दर्शनों में, 18 पुराणों में। शिव शंकर जी से लेकर के 33 करोड़ देवताओं तक ने उस प्रभु का ध्यान किया है, परंतु वह भी उनका भेद नहीं पा सके। शंकर करोड़ी 33 त्यायो, नहीं जानियो हरि मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जसु गामी, सब गावत जेत उपाम। नानक कृपा करी हरि जिनको, ते संत पले हरि राम। देवताओं से लेकर के मनुष्य, गंधर्व और जितने भी जीव उस भगवान जी ने उत्पन्न किए हैं, सभी उसका यश गान करते हैं। नानक जी कहते हैं कि जिन पर वह प्रभु अपनी कृपा करता है, वही भगवान जी के अच्छे भक्त माने जाते हैं। सुर गण गंधर्व जसु गामी, सब गावत खेत उपाम। नानक कृपा करी हरि जिनको, ते संत पले हरि राम। फेड़ाड़ी महला 4। मन मिली संत जना जसु गायो, हरि हरि रत्नु रत्नु हरि नीको। गुरी सतगुरु दानु दिवायो। हे मन, संत जनों ने मिलकर के प्रभु जी का गुणगान किया। सब रत्नों में श्रेष्ठ भगवान राम का नाम रूप रत्न सतगुरु ही दान में दिलाने के लिए समर्थ होते हैं। हरि हरि रत्नो रत्नो हरि नीको, गुरु सतगुरु दानु दिवायो। जो व्यक्ति प्रभु हरि का नाम मुझे सुनाए, मैं उसे अपना तन मन एवं सभी कुछ दे दूंगा। तिसु जन को मनु तनु सबो देऊं, जिन्नी हरि हरि नाम सुनायो। जो मुझे मेरे मित्र भगवान हरि को मिलाए, मैं उसे समूचा धन संपत्ति दे दूंगा। तनु माया संगे तिसु देवी, जिन्ना हरि मीतु मिलायो। एक क्षण मात्र के लिए भी यदि भगवान हरि अपनी थोड़ी सी भी कृपा कर देते हैं, तभी ये जीव
उस मन हरण भगवान जी का यश गान एवं ध्यान कर सकता है। नानक जी कहते हैं कि जिसे भी भगवत भक्ति हो जाती है उसके सभी प्रकार के देहिक, देविक, भौतिक दुख और अहंकार आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। खिनु किंचत कृपा करी जगदीशरी, तब हरि 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 जसु त्यायो। जन नानक कहो हरि पेटे स्वामी, दुखो अम्मे रोग गवायो। बिड़ाड़ी महला चौथा। हरिजन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हरिजन की, अपनो गुण न गवावे। हे भाई जी, भगवान हरि का भक्त सदा ही उनके गुण गाता है, सदा ही राम के गुण गाता है। हरि जसु राम नाम गुण गावे। यदि कोई उस भक्त की निंदा भी करता है तो भी वह अपना गुण, परोपकार आदि की वृत्ति नहीं छोड़ता। जे कोई निंद करे हरिजन की, अपनो गुण न गवावे। भक्त भली प्रकार जानता है कि जो कुछ भी निंदा स्तुति करने वाला है वह तो स्वयं प्रभु हरि ही है, सब कार्य वही करवाता है। जो कुछ करे सो आपे, स्वामी हरि आपे कार्य कमावे। हरि आपे ही मति देवे, स्वामी हरि आपे बोली बुलावे। वह स्वयं ही बुद्धि प्रदान करता है और स्वयं ही वचन बुलवाता है। स्वयं भगवान जी ने ही 5 तत्वों से जगत का विस्तार किया और उसमें काम क्रोध आदि भी स्वयं ही दे दिए। हरि आपे पंच तत्व विस्तारा, विचिता तो पंच आपी पावे। हे नानक जी, वह भगवान भक्त का स्वयं ही किसी सच्चे गुरु से मेल करवाता है और सदगुरु प्राप्ति के अनंतर स्वयं ही उन काम क्रोध आदि का झगड़ा चुका देता है। जन नानक सतगुर मिले आपी, हरि आपे झगड़ू चुकावे। वैराड़ी महला चौथा। जपी मन राम नामो निस्तारा, कोट कटंतर के पाप सभी खोवे, हरि पावजलो पारी उतारा। हे मन, भगवान जी का नाम, हरि नाम जप, इसी से तेरा उद्धार होगा। राम नाम जप, इसी से तेरा उद्धार होगा। जपी मन राम नामो निस्तारा। भगवान राम का नाम करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पाप नाश करने वाला और संसार सागर से पार उतारने वाला है। जो भी हरि नाम जपता है, राम नाम जपता है, उसका उद्धार हो जाता है। कोट कटंतर के पाप सभी खोवे, हरि पावजलो पारी उतारा। काया नगरी वसत हरि स्वामी, हरि निर्भव निर्वैरु निंकारा। हरि निकटी वसत कछु नदरी न आवे, हरि लादा गुर विचारा। इस कायाशील रूपी नगरी में वही निर्भय निर्वैर एवं निराकार भगवान निवास करता है, परंतु इतना समीप रहते हुए भी वह किसी को दिखाई नहीं देता है। उसकी प्राप्ति तो तभी होती है जब गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। हरि निकटी वसत कछ नजरे नदरी ना आवे, हरि लादा गुरु विचारा। हरि आपे साहू सराफो रत्नो हीरा, हरि आपे किया पसारा। नानक जिसो कृपा करे सो हरि नामो बिहाजे, सो साहू सच्चा बंजारा। वह भगवान स्वयं ही शाह अर्थात दुकान का स्वामी अथवा साहूकार है। स्वयं ही सराफ अर्थात सोना चांदी के बेचने वाला है। और वही भगवान जी स्वयं ही हीरा रत्न आदि का विस्तार किए हुए स्थित है।
नानक जी कहते हैं, परंतु उस सच्चे साहूकार व्यापारी से उसका नाम रूप रत्न वही खरीद सकता है जिस पर स्वयं उसकी कृपा दृष्टि होती है। हरि आपे साहू सराफो रत्नो हो हीरा, हरि आपे किया पसारा, नानक जिसो कृपा करे तो सो हरि नामो बिहाजे, सो साहू सच्चा बंजारा। रागी महला चौथा। जपि मन हरि निरंजनो निरंकारा, सदा सदा हरि त्याये सुख दाता, जाका अंत न पारावारा। हे मन उस निरंकार निरंजन प्रभु हरि का, प्रभु राम का भजन कर, सदा ही उस सुख दाता अनंत एवं अपार भगवान जी का ध्यान करना उचित है। सदा सदा हरि त्याये सुख दाता, जाका अंत न पारावारा। अग्नि कुंट मही उरद लिव लागा, हरि राखे उदर मंजारा, सो ऐसा हरि स्यऊ मेरे मन, हरि अंति छिड़ावन हारा। गर्भ अवस्था से जब जीव उल्टा लटका हुआ भगवान जी का ध्यान करता है, तब उस स्थिति में उदर के अग्नि कुंड में पड़े जीव को वही रक्षा करता है। इसलिए हे मन, मेरे ऐसे भगवान, ऐसे प्रभु राम, ऐसे हरि का भजन कर, क्योंकि अंत समय मृत्यु के समय यम आदि से वही मुक्ति दिलाने वाला है। सो ऐसा हरि सेवु मेरे मन, हरि अंति छिड़ावन हारा। जाके हृदय वस्या मेरा हरि, हरि तिसु जन को करूं नमस्कारा, हरि कृपा ते पाइये, हरि जपु नानक नामो अदारा। वे प्रभु जिस भक्त के हृदय में निवास करता है, उस भक्त को सदा नमस्कार करो। भगवान जी की कृपा से ही भगवान नाम की प्राप्ति होती है, हरि नाम की प्राप्ति होती है। नानक कहते हैं कि भगवान हरि का नाम जपना चाहिए, राम का नाम जपना चाहिए, क्योंकि वही सबका एकमात्र आधार है। हरि कृपा ते पाइये, हरि जपू नानक नामो अदारा। जाके हृदय वस्या मेरा हरि, हरि तिसु जन को कहूं नमस्कारा। जपी मन हरि हरि नामो नित त्याऊं, जो इच्छी सोई फल पावी, फिर दुख न लागे आई। जो जपो सो तपो सा व्रत पूजा, जितो हरि सो प्रीति लगाई, बिनु हरि प्रीति होर प्रीति सब झूठी, एक खिन में विसरी सब जाए। हे मन, भगवान जी का भजन कर और नित्य उसका ही ध्यान कर। भगवान जी का भजन ध्यान करने से जो चाहो वही फल प्राप्त होता है, और फिर कोई दुख नहीं रहता। जो इच्छी सोई फल पावी, फिर दुख न लागे आमी। वही जप तप व्रत और पूजा श्रेष्ठ है, जो भगवान जी को की और जीव की प्रीति लगाते हैं। भगवान जी के प्रेम के अतिरिक्त अन्य सभी प्रेम झूठे हैं, क्योंकि वे तो एक पल भर में भुलाए जाने योग्य। बिनु हरि प्रीति होर प्रीति सब झूठी, एक खिन में विसरे सब जाए। तो बेअंतो सर्व कल पूरा, किछु कीमती कहीं न जाई, नानक सरनी तुमरी हरि जी, पावे तिवे छिड़ाई। हे ईश्वर जी, हे प्रभु जी, हे हरि जी, आप सब कलाओं से पूर्ण हो, आपकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती।
बल्कि कहते हैं कि मैं तो आपकी शरण हूँ, इसलिए जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे मुझे बंधनों से मुक्त करो। नानक सरनी तुम्हारी हरि जी भावे लिवे छड़ाई। रागो बेड़ाड़ी महला पंजवा करो एक कार सतगुर प्रसादी। संत जना मेरी हरि जसु गायो, कोटि जन्म के दुख गवायो। हे भाई जी, जिस जीव ने भगवान हरि के भक्तों के साथ मिलकर के भगवान हरि का गुणगान किया है, उसके करोड़ों जन्मों के दुख समाप्त हो जाते हैं। कोटि जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मनी पायो, करी कृपा हरि नामु दिवायो। सर्व सुख हरि नामी बढ़ाई, गुर प्रसादी नानक मति आय पाई। वह भक्त जीव अपने मन से जो भी इच्छा करता है वही उसकी पूरी होती है। ऐसे भक्त को गुरु स्वयं कृपा करके भगवान नाम का दान भी दिला देता है। ऐसे भक्त को गुरु भक्त कृपा करके भगवान नाम का दान भी दिला देता है। भगवान जी के नाम की महिमा ये है कि जीव को सभी सुख प्राप्त होते हैं। नानक जी कहते हैं कि भगवान जी की ओर उन्मुख होने की बुद्धि गुरु की प्रसन्नता से ही मिलती। सर्व सुख हरि नामी वडाई, गुर प्रसादी नानक मति पाई।